ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो रिसर्च के बेसिक्स हमने देख लिए थे पिछली क्लास में। अब अगली कक्षा में हम आज की कक्षा में रिसर्च के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला टाइप आता है इसका डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन दो का नाम इसलिए लिखा गया है, इसमें से हम चार पांच के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में, लेकिन दो का नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला आता है इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि जिसमें आप बस नाम को समझना है और पूरा आप इसमें समझ जाएंगे, कि जिसमें आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या देते हो, उसके बारे में क्या बताओगे कि ये चीज क्या है, ये चीज कौन है, ये चीज कब हुई थी, ये चीज कहाँ पे है और ये चीज कैसे हुई थी। इन चीजों का आंसर इसमें देते हो। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज रिसर्च यूज टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन। किसी किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना हो, किसी सब्जेक्ट को करना हो, किसी व्यवहार को करना हो, कौन है, क्या है, कब है, कहाँ पे वो घटना हुई थी, कहाँ पे वो सिचुएशन हुई थी, या फिर कैसे वो हुई थी, एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम। तो जहां भी आपको ये पांच शब्दों में से कुछ भी दिख जाए, या फिर वो रिफ्लेक्ट हो कि उसमें इस तरह का जवाब आपसे पूछा गया है, कि वो रिसर्च में क्या बताती है, किसी चीज के बारे में बताती है कि वो चीज क्या है, कैसे है, कब है, कहाँ पे है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। फिर इसके बाद होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन देते हो, यानी कि इस चीज को एक्सप्लेन करोगे। और एक्सप्लेन करने में क्या बताते हो उसके बारे में, कि ये चीज क्यों है, ये घटना क्यों हुई है, या फिर ये जो स्टडी है, ये जिस भी टॉपिक के ऊपर करेंगे हम रिसर्च की स्टडी, तो वो घटना कैसे हुई थी, कब हुई थी, वो चीज बताएगी डिस्क्रिप्टिव। लेकिन क्यों हुई थी वो, उस चीज के पीछे का रीजन जो देती है, जो एक्सप्लेनेशन देती है, वो ये रिसर्च देती है। तो explanatory research is an approach used to discover details about why something occurs, कि कोई भी चीज क्यों हुई है, क्यों का रीजन जो है, ये वाली रिसर्च देती है। इट कैन सर्व एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोर इन डेप्थ स्टडीज, कि जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ये, कि जो मतलब गहराई से अध्ययन अगर किसी चीज का करना हो, तो ये स्टार्टिंग वाली इंफॉर्मेशन ये देती है। ठीक है, यानी कि फाइनल डाटा ये नहीं देगी, स्टार्टिंग पॉइंट की रिसर्च होती है ये। So learning about this type of research can help you understand how to determine the root cause of a certain situation। कि कारण का आपको पता करना है इसमें, तो कारण में तो आपको मूल कारण का उसका पता करना पड़ेगा, कि उसके पीछे का एग्जैक्ट कॉज क्या है ऑफ ए सर्टेन सिचुएशन, एंड फिल गैप्स इन द मिसिंग और इंफॉर्मेशन। और जो जो भी रिसर्च में इंफॉर्मेशन मिस हो गई थी, मतलब उसके पीछे का कारण हमने ऊपर ऊपर से उसका देख लिया था, कि ये चीज इसके इसलिए हुई होगी क्योंकि ये घटना घटित हो चुकी है पहले, या फिर ये कारण इसका था। लेकिन जब उसके बारे में आप डिटेल से स्टडी करोगे और उसके बारे में मूल कारण को उसको जान लोगे, रूट कॉज को जान लोगे, तो जो इंफॉर्मेशन में गैप आ गया था वो भर जाएगा। फिर इसके बाद आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरी टाइप की। इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और एक्सपेरिमेंट कहाँ पे होते हैं, किसी भी लैब में, यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कौन सा होता है, कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और कंट्रोल आप एक कमरे के अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, कि वहां का आप तापमान मेंटेन कर सकते हो, कि उस रिसर्च के लिए अगर ठंडा वातावरण चाहिए तो आप एसी लगा के उसमें कर सकते हो, और अगर उसमें चाहिए आपको गर्म गर्मी चाहिए उस रिसर्च, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होगी वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज स्टडी दैट स्ट्रिक्टली adheres to a scientific research design। इट इंक्लूड्स ए हाइपोथेसिस। इसमें क्या क्या आएगा, कि पहले एक हाइपोथेसिस परिकल्पना की जाएगी कि कैसे कैसे रिसर्च चलेगी। एक वेरिएबल होगा जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वेरिएबल के बारे में हम अगले आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या चीज होती है। ठीक है, एंड वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड, कैलकुलेटेड एंड कंपेयर, कि वो वेरिएबल्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कि मान लिया कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, कि एग्जांपल ले लो और कॉफी, ये वेरिएबल हो गया, और दूसरा वेरिएबल हो गया आपका नींद। तो इन दोनों वेरिएबल्स में कंपैरिजन करेंगे, कि चाय जब कम पीते थे तब नींद का क्या अमाउंट था, कितनी मात्रा में नींद आती थी,
और जब चाय ज़्यादा कर दी है, पीने ज़्यादा लग गए हैं, तो उसमें भी कंपैरिजन करके देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा है उसके ऊपर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंप्लीटेड इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये आपको बता ही दिया कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। एक्सप्लोर किस चीज़ को करोगे? जो पहले से ढकी हुई है, यानी कि पहले से जिसके आपके बारे में, या फिर जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उसी चीज़ को आप methodological approach that investigates research questions that have not previously been studied in depth, कि उन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करना जो पहले गहराई से अध्ययन जिनके ऊपर नहीं किया गया था। अबाउट ए रिलेटिवली अननोन एरिया, या फिर दूसरा क्या होगा कि बिल्कुल अननोन कोई एरिया है, बिल्कुल अननोन कोई इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में रिसर्च करना। ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर डाटा इंडिकेशन, कि डाटा क्या क्या करती है, ये इंडिकेट करती है, संकेत करती है कि डेटा किस तरह कलेक्ट करना है आपको, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन गहराई से और गहराई से कैसे उसके बारे में जानना है। इट्स प्राइमरी गोल टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड ए टॉपिक इन ए प्रीलिमिनरी मैनर। प्राइमरी गोल क्या है इसका? जो प्रारंभिक रूप से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करता है और उसको समझ उसकी पैदा करता है, ऑफन लीडिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और जब उसकी आपको प्राथमिक जानकारी हो जाएगी, प्रारंभिक उस चीज की बारे जानकारी हो जाएगी, तभी आप उस चीज की हाइपोथेसिस कर पाओगे, उसके आगे की कल्पना कर पाओगे। और जैसे ही आगे की कल्पना आ गई आपके माइंड में, तो उस चीज को और एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च कर सकते हो आप। तो फॉर फर्दर टेस्टिंग टू अदर रिसर्च मेथड्स। तो ये हो गई है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर इसके बाद है फिजिबिलिटी स्टडी, जिसको दूसरा नाम इसका बोलते हैं पायलट स्टडी। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया आपने एक बहुत व्यापक स्तर पे कोई रिसर्च करनी है, कि जैसे मान लिया आप किसी राज्य, पूरे राज्य पर किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इसमें रिसोर्सेज का ज्यादा यूज होगा, पैसे ज्यादा खर्च होंगे इसमें। ठीक है, संसाधन ज्यादा यूज, किसी जिला या तहसील पे आप वो रिसर्च करो। ठीक है। इसमें आप रिजल्ट देखो कि जो आपने सोचा है, जो हाइपोथेसिस रिजल्ट नहीं आता है, तो यहीं पे आप दोबारा टेस्टिंग करो। जो रिसर्च की जाती है किसी बड़ी रिसर्च करने से पहले, तो इसी को बोलते हैं पायलट स्टडी या फिर फिजिबिलिटी स्टडी। ए फिजिबिलिटी स्टडी आस्क्स whether something can be done, should we proceed with it, if so how। कि मतलब ये क्या बताएगी आपको कि मतलब क्या वो चीज हो सकती है, और अगर हो सकती है तो हम कैसे उसमें आगे बढ़ें। शुड वी प्रोसीड विद इट, क्या हम उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। और अगर बढ़ना चाहिए तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसमें, तो इस चीज के बारे में ये चीज बताती है। ए पायलट स्टडी आस्क द सेम क्वेश्चन बट हैज ए स्पेसिफिक डिजाइन फीचर इन ए पायलट स्टडी, या फिर ए फ्यूचर स्टडी। ठीक है। और ए पार्ट ऑफ फ्यूचर स्टडी, या तो जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे आपको, उनको रिजल्ट्स को एज इट इज यहाँ पे जो राज्य पे रिसर्च करोगे तो वहां पे यूज कर लो। ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ स्टडी हो जाएगा, पायलट स्टडी जो यहाँ पे स्टडी हुई थी। और अगर वो इंफॉर्मेशन कम हुई या फिर यूज करने लायक नहीं हुई राज्य पे, तो आप उस रिजल्ट को क्या मान सकते हो कि ये छोटे स्केल पे वही रिसर्च की गई है, और इस रिजल्ट से बस आपको ये पता लगा है कि इस ये रिजल्ट पॉसिबल है इस। ठीक है। यानी कि पार्ट उसका स्टडी का नहीं हुआ, वो फ्यूचर स्टडी का, तो या तो पार्ट होगी या पार्ट नहीं होगी। इज कंडक्टेड ऑन ए स्मॉलर स्केल, कि छोटे स्केल पे ये रिसर्च की जाती है। तो ये आपके हमने 5 टाइप्स किए हैं आज रिसर्च के। तो इन्हीं के जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर गेन्स familiarity with a phenomenon to achieve new insights into it। कि मतलब जिस टॉपिक से आप फेमिलियर होते हो, या फिर उसकी नई इंसाइट या फिर और गहरी जानकारी जिसमें आपको मिलती है, तो वो हमने देखी है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये होती है, क्योंकि इसी में आपको गहराई से नॉलेज मिलेगी और आप चीज से
फेमिलियर हो जाओगे, यानी कि उस चीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फेमिलियरिटी का मतलब यही है। फिर अगला क्वेश्चन है, पायलट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ये देख लिया कि फिजिबिलिटी स्टडी को ही क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी। फिर अगला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक्स। ठीक है, स्टेटमेंट जो भी दी गई है आपने इसमें जो टर्म देखनी है वो देखनी है वाई, और वाई का जो जवाब देती है वो देती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो ये हमने देख लिया था पीछे। फिर आगे दो स्टेटमेंट दी हुई हैं इसमें। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर डाटा इंडिकेशन। तो ये हमने देख लिया था कि ये क्या है, ट्रू है। द गोल ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू गैदर फाइनल डाटा टू फाइंड आउट कॉजेलिटी। तो फाइनल डाटा ये नहीं देती है, ये देती है प्रीलिमिनरी डाटा। प्रारंभिक रूप से जो डाटा देती है वो दे आएगा इसमें। तो यानी कि फाइनल डाटा इसमें नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। यानी कि स्टेटमेंट वन ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा।